हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 के छात्र आपके लिए आज लेकर के आए हैं हम लेसन 5। प्यारे बच्चों, लेसन 5 लिटिल बर्डी। पिछले दिनों हमने आप लोगों को लेसन 4 तक जितने भी शब्दार्थ बताना था और इसका हिंदी अर्थ बताना था, इसके साथ साथ इसकी उन लोग जितने भी एक्सरसाइज थे वो सारे कार्य को मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया था। अब आज हम आप लोगों के पास लिटिल बर्डी लेसन का हिंदी अर्थ बताएंगे। इसके बाद तो हम आप लोगों को सेकेंड डे इसका एक्सरसाइज भी करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज चलते हैं, बिना देर किए हुए अपने कक्षा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, एक सूचना आप लोगों के लिए कि जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा वह तत्काल आके स्कूल में अपना एडमिशन करा लेगा। ठीक है। दूसरी सूचना है कि जिन बच्चों को खाद्यान्न वितरण होना है, ठीक ना, खाद्यान्न वितरण जिन बच्चों का होना है वे सब अपना अपना आधार कार्ड, ठीक ना, आधार कार्ड और अपने पिता, अगर पिता का खाता लाए हैं तो पिता का आधार भी, ठीक है, और अगर माता का आधार है, माता का आधार लाते हैं तो माता का अगर खाता लाए हैं तो माता का आधार भी चाहिए। ठीक ना। तो इसमें से समझ लीजिए, पिता और माता में से अगर पिता का ला रहे हैं तो पिता का दोनों चीज़ लाइए, और माता का ला रहे हैं दोनों चीज़ तो दोनों चीज़ लाइए। ठीक है। इस तरह से आप लोगों को टोकन मिल जाएगा, और टोकन मिलने के बाद आपको निर्धारित तिथि के अनुसार आपको खाद्यान्न वितरण भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे छूट गए हैं तत्काल इसको अपना करा लें। ठीक है। अगर कोई सूचना चाहिए तो नंबर मेरा है 96 95 26 66 18। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। स्कूल से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होंगी आप प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए आप कक्षा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। लिटिल बर्डी, ठीक ना, छोटी पक्षी। ऐसा में आइए देखते हैं इसकी लेसन की शुरुआत कैसे होती है। एक छोटी पक्षी होती है, देखिए फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। ठीक है। इतना अच्छा दिया हुआ है। ये जो छोटे बच्चे हैं फिगर में, ये सब लिटिल बर्डी हैं, और इसके जो मदर हो हैं ये क्या ला रहे हैं, इनके लिए भोजन इकट्ठा करके ला रहे हैं। ठीक है। तो ये लिटिल बर्डी जो है ये अपने मदर से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे। ठीक है। व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी पक्षी क्या कहती है, इन हर नेस्ट अपने घोंसलों से दिन की शुरुआत होने पर अपने घोंसले से झांकते हुए क्या कहती है अपनी माता से। ठीक ना, क्या कहती है। अब क्या कहती है, लेट मी फ्लाई, कहती है कि मुझे उड़ने दो। शे लिटिल बर्डी, लिटिल बर्डी छोटी पक्षी कहती है अपनी माँ से, माई मदर लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दीजिए। लेट मी मदर लेट मी फ्लाई, कि माँ मुझे उड़ने दीजिए, प्लीज़ माँ मुझे उड़ने दीजिए। ठीक है। कौन कहती है,
जो छोटे पक्षी हैं ये कहती हैं किससे? अपनी मदर से। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। लिटिल बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। उसकी माँ कहती है छोटी बच्ची या छोटी पक्षी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और आराम कर लो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, तब तक आराम करो जब तक तुम्हारे जो छोटे हाथ पैर और पंख हैं वह मजबूत न हो जाएं। सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, इसलिए वह थोड़ी देर और आराम करती है। देन सी फ्लाई अवे, तत्पश्चात वे उड़ जाती है। कौन उड़ जाती है? छोटी पक्षी, अर्थात लिटिल बर्डी। ठीक है बच्चों, यहाँ टिल, टिल जो लिखा है TIL, टिल, टिल मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। ठीक है, लॉन्गर मतलब होता है लंबे तक। ठीक, और बर्डी मैंने पक्षी जान ही रहे हैं। रेस्ट मतलब होता है आराम। ठीक है, देन मतलब होता है तब। फ्लाई मतलब उड़ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोगों के लिए अर्थ हो गया। तो आइए आगे देखते हैं। व्हाट डज लिटिल बेबी से, उसी को एग्जाम्पल देते हुए एक छोटी बच्ची अपने बिस्तर से क्या कहती है, ठीक ना, ये जानते हैं। व्हाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, दिन की शुरुआत के समय बिस्तर से झांकते हुए, ठीक ना, या बाहर देखते हुए एक छोटी बच्ची क्या कहती है? बेबी से, लड़की कहती है लाइक लिटिल बर्डी, छोटी पक्षी के तरह, लेट मी राइज, मुझे भी उठने दो, एंड फ्लाई अवे, और उड़ने दो। बेबी तो उड़ेगी नहीं, अर्थात मुझे भी चलने दो। ठीक है बच्चों, इस जगह पर यह हुआ इसका अर्थ। आइए देते हैं इसका वर्ड मीनिंग हो भी, चलते चलते आप लोगों को बता देते हैं हम। ठीक है, बेबी मतलब होता है बच्ची, ये तो आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। ठीक है, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। ठीक है, और राइज मतलब होता है उठना। क्या होता है? उठना। शब्दार्थ को ध्यान दे लीजिएगा, शब्दार्थ पर बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश अगर पढ़ना है तो आप लोगों को सबसे पहले शब्दार्थ पर ही ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बेबी स्लीप, बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। उसकी माँ बोलती है मेरी प्यारी बच्ची थोड़ी देर और सो लो, आराम कर लो। ठीक ना, टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, तब तक आराम कर लो जब तक तुम्हारे छोटे हाथ पैर मजबूत न हो जाएं। ठीक है, लिटिल लिम्स मतलब होता है, लिटिल मतलब होता है छोटा, लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा, और लिम्स मतलब होता है हाथ पैर। क्या होता है बच्चों? हाथ पैर। ठीक है, तो वही कहते हैं स्ट्रॉन्गर मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत। ठीक ना, तो वही कह रही है किसकी? बच्ची की माँ, कि तुम थोड़ी देर तक और आराम कर लो, तब तक आराम करो जब तक कि तुम्हारे हाथ पैर मजबूत न हो जाएं। इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि तुम थोड़ी देर और आराम कर लेती हो, बेबीज टू शैल फ्लाई अवे, तो तुम भी आराम से उड़ सकती हो या उड़ोगी। ठीक ना, थोड़ी देर और बच्ची आराम की और बच्ची भी उठ के चलने लगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह पाठ जो था हमारा, इसका अर्थ था। ठीक है बच्चों, आइए एक नज़र इसके पर डालते हैं।
क्या बोलते हैं वर्ड मीनिंग पर? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसके पोएट हैं। कौन है? पोएट हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दे लीजिएगा। आइए एक नज़र डालते हैं इसके वर्ड मीनिंग पर। ठीक है, अ लिटिल लॉन्गर मतलब होता है थोड़ी देर और, स्ट्रॉन्गर मतलब होता है अधिक मजबूत, पीप मतलब होता है झांकना, और राइज मतलब होता है उठना, और लिम्स मतलब होता है हाथ पैर। आप लोगों को हम ऊपर बता दिए थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका वर्ड मीनिंग हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह पाठ पसंद आ गया होगा। तो आइए एक बार और आप लोगों को हम इसके अर्थ को बता दे रहे हैं। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे। एक छोटी बच्ची पक्षी अपने घोंसलों से क्या कहती है अपनी माँ से? लेट मी फ्लाई से लिटिल बर्डी। छोटी पक्षी कहती है कि माँ मुझे उड़ने दो। मदर लेट मी फ्लाई, माँ मुझे उड़ने दो। बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। उसकी माँ बोलती है छोटी बच्ची थोड़ी देर और आराम कर लो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक तुम्हारे हाथ पैर मजबूत न हो जाएं। सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, तब वह थोड़ी देर और आराम करती है। देन सी फ्लाई अवे, तत्पश्चात वह उड़ जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए उसी के एग्जाम्पल के आधार पर छोटी बच्ची के रूप में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। ठीक है, व्हाट डज लिटिल बेबी से। एक छोटी बच्ची क्या कहती है इन हर बेड एट पीप ऑफ डे। ठीक ना, अपने बिस्तर से झांकते हुए दिन की शुरुआत के समय। ठीक है, बेबी से बच्ची कहती है लाइक लिटिल बर्डी, एक छोटी पक्षी की तरह ही। लेट मी राइज, मुझे उठने दो। एंड फ्लाई अवे, और मुझे उड़ने दो, अर्थात मुझे चलने दो। ठीक है बच्चों, बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, छोटी बच्ची और आराम कर लो। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, तब तक आराम करो जब तक तुम्हारे हाथ पर मजबूत न हो जाए। इफ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि थोड़ी देर और आराम कर लेती हो, या यदि थोड़ी देर और आराम कर लो, तो बेबी टू शैल फ्लाई अवे, तो तुम भी आसानी से उड़ सकोगी या उड़ोगी या आसानी से चल सकोगे। ठीक ना, यहाँ पर है चलना। ठीक ना, भाई बच्ची तो उड़ेगी नहीं, तो यहाँ पर इसके भाव को समझना है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोगों के लिए यह लेसन का अर्थ हुआ। प्यारे बच्चों, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले मेरा वीडियो आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को मेरी कक्षा मिल सके। ठीक है बच्चों, और सूचना है जो बच्चा एडमिशन नहीं करा पाया होगा तत्काल एडमिशन करा लेगा और अपना खाद्यान्न वितरण का टोकन लेकर के अपने स्कूल से प्राप्त कर लेगा। ठीक है बच्चों, पर डे स्कूल खुल रहा है और आकर के अपना किताब भी वितरण हो चुका है। अब किताब किस दिन वितरण होगा आप लोग वितरण कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं बच्चों, बाय बाय।